ज्योति सिंह के लिए कितना आसान है किसी भी पार्टी से टिकट लेना, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना। लेकिन इसके बावजूद भी ज्योति सिंह अभी तक किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लिए। आखिर में क्यों नहीं लिए? इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से खुलासा करने वाला हूं। और कितना आसान है ज्योति सिंह के लिए टिकट लेना। अगर मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो ज्योति सिंह के लिए इतना आसान है कि किसी पार्टी तो दूर की बात है, इंडिया की सबसे मजबूत पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से भी ज्योति सिंह टिकट ले सकती हैं और एकदम से इजी वे में टिकट मिल सकता है बीजेपी से ज्योति सिंह को। और तो और ज्योति सिंह अगर चाहेंगे कि काराकाट लोकसभा से जो 6 विधानसभा आते हैं, उस विधानसभा किसी भी सिलेक्टिव विधानसभा से भी चाहेंगे ज्योति सिंह अपनी मर्जी से, तो वहां से ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी पार्टी के तरफ से मैं बता रहा हूं, इतना आसान है ज्योति सिंह के लिए। आखिर में ये कैसे आसान है? आखिर में मैं ये क्यों बोल रहा हूं? जानना चाहते हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को एकदम से विस्तार से और डीपली समझाने का कोशिश करता हूं कि कितना आसान है ज्योति सिंह को बीजेपी से और किसी भी पार्टी से टिकट लेना, और अभी तक क्यों नहीं ज्योति सिंह टिकट ले पाई। सबसे पहले मैं आप तमाम से बता दूं कि ज्योति सिंह, पवन सिंह, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब साफ है कि ज्योति सिंह, पवन सिंह ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, नो डाउट। आप लोगों को भी पता होगा, भले ये बात ये तलाक का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी देखा जाए वर्तमान में ये दोनों हस्बैंड वाइफ की जिंदगी जी रहे हैं। बात दूसरा है कि ये दोनों अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ज्योति सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है विधानसभा का, और पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे पवन सिंह, और लड़ भी सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को खुलासा करूंगा। लेकिन ज्योति सिंह के बारे में सबसे पहले कि ज्योति सिंह के लिए इसलिए आसान है टिकट लेना कि ज्योति सिंह पवन सिंह के पत्नी है। जाहिर सी बात है, पवन सिंह वो शख्सियत है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कमाल तो करते ही हैं, पावर स्टार का दर्जा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे भी टीआरपी स्टार के नाम से मशहूर हो जाते हैं। इस तरीके का पावर है। और जब पॉलिटिशियन में कूदते हैं, एज ए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो वहां से भी 2,75,000 निर्दलीय वोट लेकर के आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी पावर दिखता है। लेकिन उसके साथ साथ जब पवन सिंह ये बोलते हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे बड़का पार्टी बीजेपी उनको टिकट भी दे देती है। लेकिन पवन सिंह उस टिकट को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं लेंगे हम आपकी टिकट, क्योंकि आप आसनसोल से दे रहे हैं और हमको लड़ना है काराकाट से। नहीं लेते हैं टिकट और निर्दलीय लड़ते हैं, और निर्दलीय में भी 2,75,000 वोट लेकर के आ जाते हैं। इसके बाद अभी फिलहाल वर्तमान में विधानसभा का चुनाव स्टार्ट होने वाला है नवंबर से, और इसके ऊपर भी सरगर्मी पूरी तरीके से चरम पे है। और उसी दरमियान एक न्यूज निकल करके आता है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलते हैं, गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, और उसके साथ साथ फिर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके घर पे बैठते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं और कुछ वार्तालाप होती है। उसके बाद फिर मीडिया में आकर के कुछ स्टेटमेंट देते हैं। मीडिया कर्मी जब पूछते हैं पवन सिंह जी से कि पवन सिंह आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं और क्या करना है आगे, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? तो उस पे पवन सिंह जी की प्रतिक्रिया आती है कि मैं अलग हुआ कब था, मैं शुरू से साथ था और आजीवन साथ रहूंगा, और आज मैं सिर्फ आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास किया हूं कि मैं जैसे पहले था आज भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। मतलब साफ है कि कल भी जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब भी पवन सिंह बीजेपी में थे, और आज भी पवन सिंह बीजेपी में है। भले ये दूसरा बात है कि ये फोटो अभी फिलहाल सामने निकल करके आ रही है। रही बात पवन सिंह के बारे में कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ज्योति सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। टिकट अभी तक उनको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? उसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा कारण है। लेकिन ज्योति सिंह को टिकट मिलना आसान इसलिए है कि पवन सिंह चाहेंगे तो ज्योति सिंह को टिकट कहीं ना कहीं दिलवा सकते हैं, क्योंकि भाई पवन सिंह जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह
का जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर पवन सिंह काराकाट से अगर चुनाव नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते। अगर पवन सिंह जितना भी वोट लेकर के आए हैं वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट लेकर के आए थे। इसके बावजूद भी आज की डेट में एक प्यारा सा फोटो निकल करके आता है और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कहा जाए तो काराकाट के लिए सबसे बेहतरीन और पसंदीदा और चर्चित नेता अगर कोई था तो वो कुशवाहा जी थे और उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं पवन सिंह जी। इसके बावजूद भी दोनों गले मिलते हैं। मतलब साफ है कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी पवन सिंह और कुशवाहा जी एक साथ दिखाई देते हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है। इसके साथ साथ जो हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उनके घर पे जाते हैं, उनसे बहुत देर तक बातें होती है, उसके बाद बाहर निकलते। तो जाहिर सी बात है जब इतने बड़े बड़े नेताओं से पवन सिंह जी की मुलाकात होती है, बातें होती है, टाइम एक्सपेंड किया जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर वो चाह जाए तो उसी बात पे उसी टाइम निकाल करके ज्योति सिंह के लिए अगर बोल दे कि किसी भी क्षेत्र से आप टिकट एक बार दे दीजिए हमारी पत्नी को, तो क्या उनकी बात खाली जाएगा? हमें नहीं लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर पवन सिंह किसी भी पार्टी से अगर एक बार गुहार लगा दे ज्योति सिंह के लिए कि टिकट दे दीजिए, तो क्या पार्टी टिकट नहीं देगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अब हम बात कर लेते हैं पवन सिंह जी के बारे में। तो पवन सिंह भले बीजेपी में आज ऑफिशियली शामिल हो चुके हैं, लेकिन कल भी पवन सिंह बीजेपी में ही थे। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का कहना है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमें ऐसा नहीं लगता है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये जितने भी प्रक्रिया है, ये आगे का बेस तैयार करने की ये प्रक्रिया समझ में आती है। पवन सिंह एज ए स्टार प्रचारक के तौर पे विधानसभा में स्टार प्रचारक के तौर पे उभरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पवन सिंह को एक बार लोकसभा का लत लग चुकी है, तो जाहिर सी बात है वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे। और इस बार पवन सिंह अपने पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अपने पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन तमाम लोगों को एज ए स्टार प्रचारक के तौर पे सपोर्ट करेंगे और यही सपोर्ट पवन सिंह को अगले लोकसभा चुनाव में काम आएगा। लोकसभा के दरमियान पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगी और जितने लोगों का प्रचार पवन सिंह इस विधानसभा में करेंगे और जितने भी जीतने वाले कैंडिडेट हो चाहे हारने वाले कैंडिडेट हो, वो तमाम लोग पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में ये सपोर्ट करेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं जो आज कल के डेट में 2,75,000 वोट आया था, कहीं ना कहीं 4,75,000 वोट में कन्वर्ट हो जाएगा आज का मेहनत लोकसभा का चुनाव में पवन सिंह के लिए। तो शायद कहीं ना कहीं पवन सिंह इस चीज के लिए भी बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, वार्तालाप हुई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार विधानसभा का चुनाव में पवन सिंह एज ए स्टार प्रचारक के तौर पे आप लोगों को दिखाई देंगे, ये ना कि कैंडिडेट के तौर पे, क्योंकि अभी तक पवन सिंह का कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, ना कोई इंटरव्यू में पवन सिंह ये खुलासा किए हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। सिर्फ ये कहे है कि मैं कल भी था बीजेपी के साथ और आज भी बीजेपी के साथ हूं और कल भी बीजेपी के साथ मैं रह करके चुनाव लड़ूंगा। देखना यह है कि बीजेपी की तरफ से रह करके इस बार 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं या फिर अगले लोकसभा का चुनाव के लिए तैयारी करते हैं। आप लोगों की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।